जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। वेलकम बैक टू माय गुरुजी's चैनल गुरुजी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, आई होप कि गुरुजी की ब्लेसिंग से आप जहाँ कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक होंगे। आज जो आप सत्संग सुनेंगे वो गुरुजी की ब्लेस्ड सत्संग है और संगत जी आपको इनमें गुरुजी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलेंगी और आपके जो भी सवाल होंगे गुरुजी से जुड़े या आपके मन में जो भी सवाल चल रहे हैं, इन सत्संगों के माध्यम से गुरुजी उनका जवाब देंगे आपको। तो इसीलिए सत्संग को अंत तक सुनिएगा और कमेंट सेक्शन में जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी लिखना ना भूलिएगा। आइए आज का सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। अनंतम 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 शुक्राना प्यारे गुरुजी। मंत्र जाप के साथ शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मेरे प्यारे गुरुजी, आज मुझे शुक्राना करने का पूरी हिम्मत देना आप ही करवाओगे गुरुपा। प्राची आंटी, मैं आपके चैनल पर अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मैं आपके व्हाट्सएप ग्रुप में बहुत पहले से सम्मिलित हूँ। एक बार मैंने पहले भी कोशिश की थी आपके साथ शुक्राना सत्संग शेयर करने की, पर मैं ठीक से कर नहीं पाई। उसके बाद गुरुजी ने स्वयं ही मुझे सिखाया कि छोटे छोटे रूप में मेरे शुक्राना सत्संग कर। और उन्होंने, जब मैं सोच रही थी कि कौन से चैनल पर कैसे मैं अपना सत्संग शेयर करूं, तो प्राची आंटी गुरुजी ने साथ ही मुझे आपका एक सत्संग सुनवाया, जिसमें कि आप बता रहे थे कि हमें कैसे आपके जो आप सेवा कर रहे हो आपके चैनल पर सत्संग भेजना है। तो शुक्राना गुरुपा, आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। जो हम सोच रहे होते हैं गुरुपा उसी का आंसर दिलवाते हैं सत्संग के थ्रू। और मैंने बहुत से आपके तकरीबन सारे सत्संग सुने हैं प्राची आंटी, और गुरुपा की मेहर को फील किया है और अपने बहुत से कष्ट कटवाए हैं सत्संग सुनकर। और भी बहुत सारे चैनल्स के मैंने सत्संग सुने हैं और मैं जो फील करती हूँ, मुझे पता चलता है कि गुरुपा हमारे कष्ट काटते हैं। जय गुरुजी। गुरुजी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, मैं गुरुजी से पिछले 3-4 साल से जुड़ी हुई हूँ। गुरुजी की इतनी मेहर है, इतनी मेहर है कि मैं बता नहीं सकती। अगर मैं अपने सारा कुछ बताने लगूँ तो मेरा सत्संग बहुत लंबा हो जाएगा। बहुत सी मुश्किलों से मुझे गुरुपा ने बाहर निकाला है, बहुत से मेरे कष्ट काटे हैं और सत्संग के जरिए गुरुजी ने मुझे बहुत सी जो आने वाले कष्ट हैं उनसे पहले ही अवगत करवाया है और बोला कि मंत्र जाप कर। तो गुरुजी पहले ही बता देते हैं कि तू सिर्फ मेरा जाप कर, मंत्र जाप कर, बाकी सब मैं खुद देख लूँगा। मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे परिवार के साथ हूँ, मैं तेरे बच्चों के साथ हूँ। गुरुपा संगत जी, गुरुपा का जितना शुक्राना करे, जितना भी शुक्राना करे उतना ही कम है। मिरेकल्स हैं उनके बहुत ज़्यादा मेरी लाइफ में, और बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड बेटी हूँ मैं गुरुपा की। ऐसा नहीं है कि दुख नहीं आते या कष्ट नहीं आते, जो होनी है वो तो होती है, लेकिन गुरुपा कैसे उन सब में से निकाल लेते हैं, मतलब उन चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। शायद मैं इन चीज़ों के काबिल भी नहीं हूँ कि मैं गुरुपा की इतनी महिमा को बहुत अच्छे ढंग से बयान कर सकूँ। इसलिए सिर्फ यही कहूँगी कि गुरुपा के साथ कनेक्शन बनाइए, कनेक्ट हो जाइए गुरुपा के साथ। जब भी वो कहते हैं कि मुझे कनेक्ट होना है, मंत्र जाप करिए। और गुरुपा जो छोटे छोटे हमें उपाय बताते हैं, अगर वो करते हैं तो उनको करने से भी हमें अपने बहुत सारी चीज़ों से, बहुत दुख और कष्टों से रिवील हम हो जाते हैं। क्योंकि ये जो गुरुपा उपाय बताते हैं ये कोई किसी का नुकसान करने वाले नहीं होते। ये ऐसे उपाय होते हैं जो हमारे पुराने कर्मों को, बुरे कर्मों को, पापों को
जो हमसे गलतियां हो जाती हैं उन कष्टों को कटवाते हैं, हमारे कर्म सुधार के हमारे अच्छे कर्म बनवाते हैं गुरुपा, और हमें ब्लेस करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना 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 शुक्राना। बहुत बहुत दिल से लाखों करोड़ों बार शुक्राना गुरुपा आपका। संगत जी, जितने भी गुरु जी की संगत है, ऐसा नहीं है कि वो गुरु जी का शुक्राना नहीं करते। हम तो पल पल हर सांस गुरु जी का शुक्राना करते हैं। कहीं आते हैं तो गुरु जी को पूछ के जाते हैं, आगे गुरु जी के आगे हाजिरी लगाते हैं। गुरुपा को मैंने फील किया है अपने अंग संग, गुरु जी का शब्द है ना, अंग संग बानी का, गुरु नानक देव जी का, मेरे प्यारे श्री वाहे गुरु जी का। अंग संग जिस शब्द दिल की गहराई से सुनो और पूरे मन से सुनो तो सच मुझे ऐसा ही लगता है कि प्रभु हमारे अंग संग हैं, हर पल अंग संग हैं, चाहे हम उन्हें देख पाते हैं चाहे नहीं देख पाते। गुरुपा ने पता नहीं किस किस रूप में आकर हमारी रक्षा की है। उन्हें हमारे आसपास एक ऐसा कवच तैयार कर दिया है कि ब्लैक मैजिक करने वाले, या हमारे हेटर्स, या हमारे जो शत्रु है, जो जेलस करते हैं, वो हमारे पास भी नहीं आ पाते। संगत जी, इतना प्रोटेक्ट करते हैं, हमें इतना प्रोटेक्ट करते हैं कि इन चीज़ों के लिए शुक्राना शब्द तो बहुत कम है। पर हमें तो अपने गुरुपा की बढ़ियाई करनी है, हर पल बढ़ियाई करनी है और उनकी महिमा का गुणगान करना है मेरे गुरु प्यारे जी का। गुरुपा, इन सब शब्दों के लिए मेरे पास ज़्यादा शब्द नहीं है, तो बस हर पल अपना शुक्राना करने की शक्ति देना गुरुपा। जैसे हाथ पकड़ के रखा हुआ है अपनी बेटी का, ऐसे ही हाथ पकड़ के रखना, कभी मत छोड़ना। मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ गुरुपा, क्योंकि आप मेरी रक्षा करते हो, आप मेरे कष्ट कटवाते हो, बीमारियों को दूर करते हो, जड़ से ख़त्म करते हो गुरुपा। मुझे किसी का डर नहीं है, क्योंकि मेरे सर पे मेरे गुरुपा का हाथ है। बच्चों को, क्योंकि वो भी गुरुपा की ही बेटियां हैं, गुरुपा का ही बेटा है, बच्चे हैं, सबको गुरुपा ने अपनी शरण में लिया हुआ है, सबकी रक्षा करते हैं, सबको ब्लेस किया हुआ है। गुरुपा कहते हैं कि मैंने तेरे पति के व्यवसाय में बरकत डाल दी है, उन्होंने मेरे और मेरे पति के साथ को ब्लेस किया हुआ है। तो मतलब क्या है जहाँ पे मेरे गुरुपा की ब्लेसिंग्स नहीं है। गुरुपा अगर हमें किसी सत्संग में बुलवाते हैं तो वो भी हमें ब्लेस करने के लिए ही, वहाँ भी गुरु जी की ढेरों ब्लेसिंग्स होती हैं। गुरुपा के डेली बहुत सारे ब्लेसिंग्स से भरे हुए मैसेज मिलते हैं। गुरुपा कह रहे हैं कि अब तू चिंता ना कर, तेरे को मैंने घर ब्लेस करना है, कार ब्लेस करनी है, बहुत सारा पैसा ब्लेस करना है। गुरुपा ये सब दुनियावी चीज़ें हैं, इन चीज़ों के बिना गुजारा नहीं होता। पर गुरुपा, मुझे पता है कि आप वही ब्लेस करोगे जो हमारे लिए अच्छा होगा, तो इसलिए आपने जो दिया उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना, और ने नहीं दिया उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना। और गुरुपा, जो आप आगे देने वाले हो उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। पर गुरुपा, अपने चरणों से कभी दूर मत करना, मंत्र जाप की शक्ति देना गुरुपा, शुक्राना करने की शक्ति देना। इन शब्दों के साथ गुरुपा मैं आज का शुक्राना सत्संग से विराम ले रही हूँ। हाँ, एक बात और कहना चाहती हूँ कि संगत जी, मैंने 3-4 बार शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड करने की कोशिश की, पर मैं हर बार कोई अड़चन आ जाती या मैं पूरा कर ही नहीं पा रही थी। तो आज शायद उसमें कोई नेगेटिविटी आ रही थी या वो शेयर नहीं होना था। ये सब गुरुपा को ही पता है। और ये वाला शुक्राना सत्संग कैसे शेयर होना है, कब शेयर करना है, आंटी आपको कैसे करना है, ये सब मैं आप पर और गुरुपा पर छोड़ती हूँ। मैंने गुरु जी का शुक्राना करना था, जो मैं हर पल करती हूँ वो मैंने किया है, अपना कर्म किया है, आगे गुरुपा जाने। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मंत्र जाप के साथ मैं संगत जी, गुरु जी, शुक्राना सत्संग से विराम लेती हूँ। आगे शुक्राना सत्संग करते रहने की भी शक्ति देना गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरुपा, प्राची आंटी को हमेशा ब्लेस रखना, जो हम सबके शुक्राना सत्संग वो शेयर करते हैं, इसके लिए बहुत मेहनत करते हैं। उनकी आवाज़ बहुत प्यारी है गुरुपा। संगत जी, आइए अब सुनते हैं अगली आंटी का सत्संग।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पा। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी प्राची आंटी जी, आप सभी को मेरी तरफ से कोटि कोटि नमन। मैं ये सत्संग शेयर करने से पहले गुरु जी का मंत्र बोलती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पा। जय गुरु जी संगत जी गुरु जी मुझे काफ़ी दिन से ब्लैक मैजिक के बारे में मुझे सत्संग शेयर कर रहे हैं और मैं सत्संग सुन रही हूँ। मुझे आंटियों के द्वारा बहुत ही ब्लेस कर रहे हैं सत्संग सुनवा करके, उनके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु पा। और संगत जी, मुझे कहीं मैं बाहर जाती हूँ घर से तो मुझे 111 और 11 की ब्लेसिंग मिलती हैं, 55 की, 99 की, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। और संगत जी, मुझे ब्लैक बटरफ्लाई नज़र आती है। कल भी मैं अपने बेटे को, आजकल पेपर चल रहे हैं स्कूलों में तो 12 बजे स्कूल की छुट्टी होती लेने जाती हूँ, तो संगत जी मुझे 2 बार बटरफ्लाई नज़र आई। एक बार जाते हुए और स्कूल में, बस वो कहाँ से एकदम से मैं संगत जी गुरु जी का नाम ले रही थी, जैसे ही मैंने ऊपर आसमान की तरफ देखा तो पता नहीं कहाँ से वो सामने बटरफ्लाई प्रकट हो गई, मुझे नहीं पता संगत जी। और जैसे ही मेरी आंखों के आगे वो वहाँ पार्क में, वो स्कूल में सॉरी, कोने पे पेड़ लगे हुए थे, उसमें वो अदृश्य हो गई, दिखनी बंद हो गई। लेकिन ब्लैक कलर की बटरफ्लाई थी, आसमान से जैसे एकदम से निकलती है ना, इस टाइप से, मतलब संगत जी मेरे सामने आंखों के आगे आई। उससे पहले कुछ भी नहीं था। और संगत जी फिर आते हुए बटरफ्लाई के लिए मैं बात कर रही थी बेटे से, देखती हुई आ रही थी, मैंने कहा बेटा इधर ना बटरफ्लाई नज़र आई थी मुझे। और मन का कह रहा हाँ मम्मा, इधर मुझे भी कई बार स्कूल में नज़र आती है, आते हुए भी, और कई बार स्कूल लंच टाइम पे भी। और मम्मा देखो मम्मी ये रही है, उसे भी नज़र आई मैम वो संगत जी, सॉरी संगत जी, मतलब बटरफ्लाई दूसरी वाली, वो दीवार पे ना, मतलब दीवार पे ना ऐसे हिल रही थी, जैसे पंख से नहीं अपने फड़फड़ाते हैं इस टाइप से। तो मेरा बेटा कह रहा मम्मी ये ना उड़ भी नहीं रही है, और यही पेड़ पे ना मतलब अपने पैर पंख फड़फड़ा रही है, देखो ब्लैक कलर की, क्रीम कलर के उस पर येलो कलर से वो डिज़ाइन बना हुआ था, बहुत सुंदर बटरफ्लाई थी। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु पा। रोज़ मेरे कष्टों को काटते हैं संगत जी। गुरु जी ने कहा है 50 दिन से तेरे पे ब्लैक मैजिक किया, मारन क्रिया है। और संगत जी, गुरु जी ने मुझे बोला बेटा तेरे पेट में जो गंभीर बीमारी है उसे मैं ख़त्म कर दूंगा, सत्संग सुन। मुझे सत्संग गुरु जी ने सुनवाया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु पा। गुरु जी ने सत्संग में मुझे कैंसर के भी सत्संग सुनाए, जो पेट में कैंसर है, तेरे गांठ है, उसे मैं ठीक कर दूंगा। संगत जी आपको क्या बताऊं मैं, आपको विश्वास नहीं होगा। जैसे संगत जी, मुझे गुरु जी ने सत्संग सुनाए कैंसर के 2 दिन बाद ही मेरे पेट पे एक छोटा सा दाना था, मुझे लग रहा था जैसे ऐसे ही है, वो ठीक हो जाएगा, जैसे मच्छर काट के नहीं रेड रेड सा हो जाता है उस टाइप से था, और उसका मुंह नहीं बना हुआ था बस। तो मैं सोची थी ऐसे ही दाफर टाइप होता है ऐसे हो जाएगा, वो धीरे धीरे ना मोटा होती चली गई गांठ, और जैसे जैसे बहुत मोटी, और अब इस टाइप से वो मोटी गांठ हो गई है संगत जी, जैसे 1 रुपए का सिक्का, इतनी मोटी गांठ वो बन गई है, और ऊपर से अभी भी रेड है, उसका मुंह नहीं बना है। उसमें मुझे कई बार हल्का हल्का पेन होता है संगत जी, और बस लगा लो जैसे पस नहीं होती इस टाइप से, मतलब उसका मुंह नहीं बना है, तो वो उसमें से कुछ निकल नहीं रहा है, जो उसकी 7 पेट की 7 परतें नहीं होती संगत जी, वो बस रेड रेड एकदम हल्की हल्की परत हो गई, जैसे आपको पता हो छाला हो जाता है, जैसे जल जाता है तो उसमें पानी भर जाता है, इस टाइप से वो रेड रेड सा उस पर वो है निशान सा, जैसे हाथ लगाओ तो सॉफ्ट स्किन। और संगत जी कब फट के वो गंदगी उसकी जो भी है निकल के बाहर आएगी, बीमारी या कुछ भी है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं उससे बहुत परेशान हो रही हूँ, मुझे लेटने में भी दिक्कत होती है संगत जी। पता नहीं गुरु जी ने कौन सा मेरा कष्ट काटा है, जो मुझे गुरु जी ने सत्संग सुनवाए कैंसर के। तो संगत जी, मैं ये सत्संग इसलिए शेयर कर रही हूँ कि मुझे गुरु जी ने देखो पहले से ही ये चीज़ कर दिया अगवा। और संगत जी, गुरु जी ने बोला तुझे तेरे पेट में या जो भी तेरे शरीर में नस ब्लॉक है उसके लिए तू दालचीनी और काली मिर्च और अदरक का काढ़ा पी। और पहले तो गुरु जी ने तुलसा जी के पत्ते भी मुझे बोले हैं कि 4-5 डाल के पी। तो संगत जी,
वो बीच में मेरे यहाँ तुलसा जी सूख गई थी, तो मेरे को कहीं से तुलसा जी नहीं मिल रही थी, तो इसलिए मुझे गुरुजी ने फिर सत्संग सुनवाया कि ये तू 3 चीज़ें डाल करके 3 दिन लगातार पी, तेरी जो शरीर की ब्लॉकनेस है ना वो ठीक हो जाएगी। तो संगत जी उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी आप भी प्रे करें कि मेरे पेट में जो ये मोटी गांठ है ये ठीक हो जाए, मैं बहुत परेशान हो रही हूँ। और संगत जी गुरुजी ने बोला जैसे कि फिटकरी का पानी से नहाना है, और जिस दिन तुम्हें सिर नहीं धोना उस दिन छींटे मारनी है। फिटकरी आपके जल में डाल के नहाने से आपके कष्ट दूर होते हैं, नेगेटिविटी ख़त्म होती है। और संगत जी जल प्रसाद से मेरी आँखों में छींटे मारनी है, और प्रसाद डाल के भी आप नहा सकते हैं। चंदन तिलक लगा सकते हैं, जहाँ भी तो मैं चंदन तिलक भी पेट पे अपने लगाती हूँ संगत जी। और संगत जी बहुत ही मतलब इतनी तबीयत ख़राब बीच में हो गई थी कि ना कई बार तो इतनी नेगेटिविटी हो जाती है संगत जी की ना, ये लगता है कि पता नहीं नींद ही नींद आने लग जाती है कि पता नहीं एकदम भारी शरीर और एकदम गिरा गिरा शरीर हो जाता है, जैसे बस कि पूजा करते हुए भी आंखों में नींद आने लगेगी कि बस सो जाओ ऐसा लगता है संगत जी। और कई बार तो रात भी इतनी काली चली जाती है कि 3-3 बजे तक नींद नहीं आती है संगत जी। और फिर मैं गुरुजी का नाम लेती हूँ, गुरुजी का सत्संग सुन के भी कई बार इतनी अच्छी नींद आ जाती है, उसके लिए मुझे माफ़ करना गुरुजी। मैं कई बार सत्संग भी आपका पूरी नहीं सुन पाती हूँ और आप मुझे सुला देते हैं। और संगत जी कई बार ऐसे होता है कि हम नींद ले ही नहीं पाते, पूरी नींद ही नहीं हो पाती है और नींद नहीं आती बिल्कुल भी, बहुत परेशानी होती है। सुबह उठ के बच्चों को भी भेजना, हस्बैंड का भी देखना, खाना पीना, तो संगत जी फिर दिन में भी थोड़ी थकान हो जाती है, गिरा गिरा शरीर रहता है। तो उसके लिए मुझे गुरुजी ने ब्लेस किया, तबीयत ठीक करी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना संगत जी बहुत। और गुरुजी ने भी मुझे अब सत्संग सुना रहे हैं बहुत कि बेटा कल तुझे एक गिफ्ट मिलेगा और तू ये सत्संग सुन। तो मैंने वो सत्संग सुना और संगत जी फिर मुझे बोला कि आज तेरे घर पे मैं चाय पीने आऊँगा और तुम मुझे पहचान लियो, तो मुझे चाय पिला दे और तुझे ये सत्संग है, ये सत्संग सुन, ये तुझे बहुत शक्तिशाली सत्संग है और तेरे जो पितर हैं वो तेरे पे प्रसन्न होंगे। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। संगत जी गुरुजी कहते हैं ये सत्संग सुन, तेरे पितर तेरे पे प्रसन्न होकर के तुझे 3 ब्लेसिंग देंगे, और इन ब्लेसिंग को तेरे तेरे लिए बहुत अच्छी ब्लेसिंग है, तेरे पितर प्रसन्न होंगे सत्संग को सुन। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। और तेरे पति अंकल का ये काम धंधा जो है, मैंने तेरे पति को काम ब्लेस कर दिया है, ये तेरे पति का जो काम रुका हुआ है ये काम चलेगा और तेरे पति के आगे तरक्की होगी। तो ये सत्संग में अपने पति को शेयर कर, तेरे पति को मैं ब्लेस कर दिया है। तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा। वो मेरी बात नहीं मानते, कहना नहीं मानते ना सुनते, आप ही उन्हें ब्लेस करें ताकि वो सुनने लग जाएं, प्लीज़ प्लीज़ गुरुपा। बहुत बहुत शुक्राना होगा आपका कि क्या नाम है, कृपा होगी प्रभु की माने, आपको माने आपको। और मतलब मानते तो हैं, शिव रूप में भी मंदिर डेली जाते हैं, पूजा करते हैं, लेकिन गुरु पर विश्वास बने आपके लिए, ताकि मैं बड़े मंदिर आपकी बेटी आ सके, इन्हीं के साथ आ सकती हूँ गुरुपा, मुझे अकेले भेजते नहीं हैं प्लीज़ गुरुपा। इनकी श्रद्धा बढ़े और ये आपके दर्शन के लिए आए हैं मेरे बेटे और मुझे लेके, प्लीज़ गुरुपा हम आपके बच्चे हैं। और संगत जी गुरुजी ने कहा है तेरे को मैंने मकान ब्लेस कर दिया है, तो चिंता मत कर, तो वो अपने मकान में जल्दी ही जाएगी। तो संगत जी मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी, आप इतनी पल पल रक्षा कर रहे हैं मेरे घर परिवार की। और मेरे पति को कहते हैं कि तेरे पति को अलग अच्छी राह दिखाऊंगा, अब ब्लेस करूँगा, उस पर जो क्रियाधारा है, जो है नेगेटिविटी है उसे काटूंगा, तो टेंशन मत ले। आज मैंने तेरे घर की सारी नेगेटिविटी काट दी है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु का। आज मुझे सुबह ही सत्संग सुनाया, एक आंटी जी ने बोला कि मेरे को गुरु जी ने मैसेज दिया कि तेरे घर की सारी नेगेटिविटी मैंने आज काट दी है, भस्म कर दी है। तो प्लीज़ गुरुपा मेरी भी परेशानियाँ आपको सब पता है, वो सब आप ही काटेंगे, सभी दुखों को आप ही दूर करेंगे और रास्ते खोलेंगे। गुरुपा सभी संगत के बच्चे आपके जो सत्संग को सुन रहे हैं उनको ब्लेस करें, जो नहीं सुन रहे उनको ब्लेस करें। गुरुपा जो भी मैंने इस सत्संग में आप शब्द बोल रहे हो या किसी का हर्ट किया हो, दिल दुखा हो, उसको मुझे माफ़ कर देना संगत जी। संगत जी जो भी शरीर में हमारे रोग वोग हैं उनको गुरु जी अपने आप ही
काटते हैं, क्योंकि गुरुजी कहते हैं कि पहले मैं हेल्थ ब्लेस करता हूँ। तो गुरुजी हेल्थ ब्लेस हम बच्चों की करते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। वो हमारे कर्म में संगत जी कि कितने दिन से हम कितने मतलब पाप किए हुए हैं, कर्म किए हैं ऐसे, जो हमारे बीमारियाँ काफ़ी टाइम लग जाता है। उसके लिए विश्वास और पूरी श्रद्धा भाव समर्पण आपको अपने गुरु के चरणों में करना होगा कि आप ही देखेंगे, क्योंकि हमें नहीं पता हम कैसे कर्म करके आए थे और हमने कितनी हमारे शरीर में बीमारियाँ उसे गुरुजी जब ही काटेंगे। और संगत जी आप ये मत सोचिए कि बस आज हमने भगवान का नाम लिया और आज सारे कष्ट कट गए। कष्ट तो गुरुजी आते रहते हैं संगत जी, लेकिन गुरुजी पल पल हमारे कष्टों को काटते हैं, हमें ब्लेस करते हैं, और कितनी ब्लेसिंग तो हमें बिना बताए कब दे देते हैं ये नहीं पता संगत जी। संगत जी गुरुजी कहते हैं कि एक आंटी का सत्संग सुनाया था कि दिमाग खाती है, मतलब सब कुछ होने के बाद भी अशांति रहती थी, दिमाग उनका चलता रहता था, मतलब अशांत रहता था। तो उन्होंने पूछा किसी से, तो उन्होंने बताया कि तुम जो ये खाना बना करके सेल्फ साफ करती है, तो उसमें हाथों से कई बार चींटियाँ मर जाती हैं, तो वो आपका दिमाग खाती है, और इसलिए आपको अपने चींटियों को मीठा डालना चाहिए, आटा चीनी जो भी आप डालते हो, पताशे जो भी है। तो संगत जी इसलिए गुरुजी ने ये बोला है, ये सत्संग सुनवाया था मुझे, क्योंकि कई बार मेरा ऐसा दिमाग अशांत सा हो जाता है और नेगेटिविटी आने लग जाती है, दिमाग खुश नहीं रहता। गुरुजी कहते हैं तो खुश नहीं रहती तो खुश रहा कर बेटा। तो मैं कहती हूँ गुरुजी जब दिमाग अशांत रहता तो मैं कैसे खुश रहूँ, जो पुरानी बातें कई बार वो नहीं भूल पाते हम लोग कभी कुछ। तो इसलिए गुरुजी ने मुझे सत्संग सुनवाया है संगत जी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु का। जो भी आंटी के लिए सत्संग होगा वहाँ तक ज़रूर पहुँचेगा, और मुझे मेरे घर परिवार से सबको ब्लेस करने के लिए मेरे पति अंकल की तरफ से शुक्राना, मेरे बच्चे के अंकल की तरफ से शुक्राना, मेरी तरफ से शुक्राना गुरु का। मेरे माई के सबको ब्लेस करें, मेरे पड़ोसी मित्र सबको ब्लेस करें, जो आपसे जुड़े बच्चे उनको ब्लेस करें, जो नहीं जुड़े, जो हमारा संगत परिवार सबको ब्लेस करें, और ब्लेस करें प्राची आंटी प्राची आंटी जी के परिवार को, सबको, माई के ससुराल वाले सबको, सब खुश रहे, गुरु का सबके कष्टों को काटे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का। जय गुरु जी। संगत जी मैं ये सत्संग ही विराम करके आगे सत्संग की तैयारी करती हूँ। मुझसे कोई अपशब्द या गलती बोली हो तो मुझे माफ़ कर देना गुरु जी, माफ़ कर देना संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। संगत जी आइए अब सुनते हैं लास्ट आंटी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की संगत जसविंदर कौर जम्मू से। मुझे गुरु जी के साथ जुड़े हुए 1.5-2 साल होने वाले हैं, लेकिन आज तक अभी तक मैं कोई सत्संग शेयर नहीं कर पाई। बहुत ज़्यादा भी मैंने ध्यान भी दिया कि मैं सत्संग शेयर करूं, लेकिन गुरु जी की मर्ज़ी के बिना, गुरु जी की आज्ञा के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन बार बार मुझे गुरु जी का मैसेज आ रहा था, कुड़िए सत्संग शेयर कर, कुड़िए कदों ਦਾ मैं ਤੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ सत्संग शेयर कर, ਤੇ ਜੋ ਤੇਰੀ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ, ਤਾਂ ਕਿ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਸਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਮਿਹਰ ਹੋ ਸਕੇ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਪ੍ਰਾਚੀ ਆਂਟੀ, मैं पहली बार इस चैनल ते सत्संग शेयर कर रही हूँ, मतलब कि किसी भी चैनल ते मैं हाले तक कोई सत्संग शेयर नहीं किया। माफ़ करना गुरु जी, माफ़ करना संगत जी। मैं दिल से आपसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती हूँ कि मैं हुण तक तुसी मेरे ते बहुत कृपा की, मैं कदे भुल नहीं सकांगी कि कैसे किस तरह के दिनों में ਅਸੀਂ रो के भी कई बार दिन कड्ढे, बहुत सारे घर विच कलेश झगड़े, बहुत सारा औखा टाइम वेख्या, पर गुरु जी तुसी ऐसी बांह फाड़ी कि सानू उन्हां सारे कलेशां चों बाहर कड्ढिया। मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हाँ। मैं सत्संग शेयर करने तो पहला गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी।
ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुकराना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुकराना गुरु पा। गुरु जी 1.5-2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲੇਸ਼ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਕਾਫੀ ਔਖਾ ਟਾਈਮ ਰਿਹਾ। ਪੈਸੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੰਗੀ ਰਹੀ, ਕਰਜ਼ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੜਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਦੋਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਚੁਣਿਆ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਸਾਰੇ ਕਲੇਸ਼ ਝਗੜੇ ਤੁਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਪਾਵਾਂਗੀ ਕਿ ਉਹ ਔਖਾ ਟਾਈਮ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੈਸਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਰੋਟੀ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੇਸ਼ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ, ਝਗੜੇ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸੀ ਮੇਰੇ ਨੂੰਹ ਪੁੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਵੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ। ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁੰਨਮਸਾਨ ਪੈ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ 'ਚ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦਿਨ ਕੱਢੇ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਦਾਤਾ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਕੂਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਖਸ਼ੀ, ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਦਿੱਤੇ, ਸਭ ਕੁਛ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਜੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਕੋਈ 7-8 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸਕਿਨ ਦੀ ਐਲਰਜੀ ਸੀ ਮੇਰੇ ਬਾਹਾਂ 'ਤੇ ਔਰ ਮੇਰੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਦੇ ਔਰ ਮੇਰੀ ਪਿੱਠ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਬਹੁਤ ਖਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਦਾਣੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਰਿਸਦਾ ਸੀਗਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਇਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜੰਮੂ, ਦਿੱਲੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਸਕਿਨ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਕੇ, ਕਾਫੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਇਲਾਜ ਹੋਇਆ, ਬੜੇ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਵਾਏ। ਮੈਂ ਰੋ ਕੇ ਉਹ ਦਿਨ ਕੱਢਦੀ ਸਾਂ, ਦਰਦ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਰਲਾਉਂਦੀ ਸਾਂ ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਇਰੀਟੇਸ਼ਨ ਇੰਨੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਦੀ ਦੁਪੱਟੇ ਪਕੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਖਾਰਿਸ਼ ਕਰਨਾ, ਕਦੀ ਮੈਂ ਲੁਕ ਕੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਰਤਨ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖਾਰਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਰੋਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਰਿਸ਼ ਸੀਗੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਬਲੱਡ ਵੀ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ, ਪਰ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਉਹ ਦਰਦ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰਿਓ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਏ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਦਵਾਈ ਖਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਮੇਰਾ ਇੱਕਦਮ ਰੋਗ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇੰਨਾ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਾਂਗੀ। ਮੇਰਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਰੋਗ ਖਤਮ ਕਰਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਠੀਕ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੇਰੀ ਸਕਿਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਚੱਲਦੀ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨੂੰ ਲਗਾ ਕੇ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰ, ਮੇਰਾ ਚੰਦਨ ਤਿਲਕ ਲਗਾ ਕੇ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਇਹ ਵੱਡਾ ਰੋਗ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਨਾ ਠੀਕ ਕਰ ਪਾਏ। ਮੇਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਵੀ ਤੁਸੀਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ, ਸਿਰ ਨਿਵਾ ਕੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਦਾਤਿਆ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਲੱਖ ਵਾਰੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਲੱਖ ਵਾਰੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਦਾਤਿਆ। ਮੇਰਾ ਇਹ ਅਸਹਿਣੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦਰਦ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਠੀਕ ਕੀਤਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਤਸੰਗ ਨੇ ਜੋ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਤਸੰਗ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਤਸੰਗ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਅੱਜ ਵੇਖੋ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਦਿਨ ਸੀ ਅੱਜ ਕਿ ਅੱਜ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਪਾਈ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਮਾफ़ ਕਰ ਦੇਣਾ ਗੁਰੂ ਪਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਦੇਣਾ, ਸ਼ਕਤੀ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਸਕਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਕਰ ਸਕਾਂ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਖਸ਼ਣਾ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀਆਂ ਬਖਸ਼ਣਾ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਘਰ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਔਰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ, ਸਭ ਦੇ ਘਰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੋਣ, ਸਭ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਕਰੋ, ਸਭ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀਆਂ ਬਖਸ਼ੋ, ਸਫਲਤਾ ਬਖਸ਼ੋ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਸ਼ਿਵ ਹੋ, ਮਹਾਸ਼ਿਵ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੋ। ਸਭ ਦੇ ਘਰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੋਣ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਸਭ ਦੇ ਭਲੇ ਪਿੱਛੇ ਸਭ ਦੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਦੀਆਂ ਦਾਤੇ, ਹਰ ਵਕਤ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਦੀਆਂ
ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਏ ਦਾਤਿਆ। ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਲਾ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਰੱਕੀਆਂ ਕਰਨ, कामयाबी बख्शो दातिया। आप आशीर्वाद देना दातिया, अपना मेरा प्रयास सारे परिवार दे सिर ते रखियो, अपने चरणों कमलों नाल ला के समत बख्शना, सारे बच्चों नूं अपने चन्नी लायो, अपना मेरे पे हथ रखना गुरु जी। जय गुरु जी। मैं इन्ना सत्संग करके अपनी वाणी नूं विराम देनी हाँ। मैं दोबारा फिर दूसरे सत्संग की तैयारी करदी हाँ गुरु पा। थैंक यू गुरु जी। कोई मेरे बोलों विच गलती हो गई होवे तां अपने बच्चे नूं माफ़ कर देना गुरु जी। संगत जी माफ़ कर देना। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु का। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आप सभी के सत्संग बहुत ही ब्लेस्ड और अद्भुत थे। उन्हें पढ़कर, उन्हें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं गुरुजी से अरदास करूंगी कि वो आप पर और आपकी परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बरसाते रहें। और इसी के साथ मैं संगत जी से कहना चाहूंगी कि वो भी अपने सत्संग यदि संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या जीमेल आईडी पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। इसी के साथ अब मैं गुरु मंत्र जाप करना चाहूंगी, आप भी मेरा साथ दीजिए। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा।